साथ जहां प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा और आयुष्मान योजना के काम अब कटौती नहीं होगी। पेंशन योजना और राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संचालन में फंड की कमी नहीं आएगी। अब से इस योजनाओं में 60% हिस्सेदारी जो है वो केंद्र की रहेगी और 40% हिस्सा जो रहेगा वो राज्य सरकार देगी। इस बार केंद्रीय सहायता ने मध्य प्रदेश को 48,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है। खर्च वित्त विभाग की परमिशन से ही किया जा सकेगा। तो वित्त विभाग की परमिशन से ही ये 48,000 का जो फंड मिल रहा है केंद्र के द्वारा वो खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा और आयुष्मान योजना के कामों में अब कटौती नहीं आएगी। पेंशन योजना और राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संचालन में फंड की कमी नहीं आएगी। पहले ऐसी शिकायतें आती थी जिसका अब निवारण किया गया है। योजनाओं में 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सेदारी इसमें राज्य सरकार की होगी। इस बार केंद्रीय सहायता से इसमें 48,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो वित्त विभाग की परमिशन के बिना नहीं किया जा सकेगा। तो वित्त विभाग की अनुमति के बिना ये फंड जो है वो खर्च नहीं किया जाएगा। पेंशन योजना और राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संचालन में फंड की कमी नहीं आएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से रंजन भगत लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, ये प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा और आयुष्मान योजना, साथ ही पेंशन योजना और तमाम योजनाओं के लिए अक्सर फंड की कमी हो जाती थी, जिसका अब निवारण कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए तो लगातार मध्य प्रदेश जो है केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है सबसे पहला राज्य ऐसा होता है जहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं को जो है सबसे पहले लागू अगर कोई करता है तो वो मध्य प्रदेश है। और ऐसे में जितनी भी जनहितैषी योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, तो ऐसे में जन जन तक जो है उनका लाभ पहुँचाने का काम जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हितग्राहियों तक जो है वो लाभ नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फंड की कमी जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो है प्रॉपर फंड की व्यवस्था जो है वो कर ली गई है। और इसी के तहत आप कहेंगे तो 60% राशि जो है केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी, वहीं 40% राशि जो है राज्य सरकार की तरफ से जो है वहन किया जाएगा। जिसमें कि अगर हम बात करें, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे वो पेंशन योजना हो, इसके तहत जो राशि खर्च की जाती है इसके लिए लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो है मदद मिल रही है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में जो भी हितग्राही जो बच चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर दिलाने का लाभ हो चाहे वो पेंशन दिलाने का लाभ हो, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो जल्द की जाएगी। और जितने भी बचे हुए लोग हैं उनको अपना घर का जो सपना होता है वो जल्द ही जो है सरकार सच करने जा रही है। और इसके लिए अलग अलग जगहों पर जो है इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और जल्द ही कह सकते हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से तमाम सारी जो जनता है उनको इसका सीधा लाभ जो है मिलने जा रहा है। और केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को दिया जा रहा है, जिसके तहत अब फंड की कमी जो है वो किसी भी योजना में देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें 50 करोड़ से अधिक के जो फंड है उसके लिए अब वित्त विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि वित्त विभाग के हाथ में ही सारा लेखा जोखा रहता है। ऐसे में कौन सी योजनाओं के लिए कब पैसे खर्च किए जाने हैं, ये तमाम सारी चीज़ें जो है अब वित्त विभाग तय करेगा। और इसके लिए जो है अब फंड जारी करने के लिए सबसे पहले वित्त विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद से ही जो जितनी भी योजनाएं चल रही है, खास करके मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो जनहितैषी योजनाओं को लेकर के सरकार जी रंजन, जो ये फैसला लिया गया है कि ये जो राशि है उसको खर्च करने के लिए वित्त विभाग की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये देखा जाए तो बहुत ही सही फैसला लिया गया है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ये जितनी भी योजना है इनमें जो भी अनियमितता या जो गड़बड़ी पाई जाती है वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसमें किसी के पास लेखा जोखा सही होता नहीं है कि किस तरह से जो पैसा आया वो कहाँ गया। तो उसके लिए अगर ये परमिशन लेनी पड़ेगी और ये पूरे इस पर लेखा जोखा किया जाएगा तो जो अनियमितता या गड़बड़ियाँ होती हैं वो नहीं होंगी और जिनको लाभ मिलना रहेगा या पहुँचना चाहिए उन तक लाभ पहुँच सकेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं अधिकारियों तक ही जो है पैसे सिमट कर रह जाते हैं, जनता तक वो पैसे पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन अब इसके ज़रिए सीधे तौर पर पारदर्शिता भी आएगी, क्योंकि जितने भी पैसे जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर वो जारी होते हैं तो यहाँ पर बजट के तौर पर जो है उसको देखा जाएगा और बजट के जरिए जितनी भी योजनाएँ हैं उनका लाभ जो है जनता तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन वित्त विभाग का भी अब इसमें जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसे में जितने भी विभाग हैं उनको आवेदन देना पड़ेगा कि कौन सी योजनाओं के लिए कितना पैसा जो है आने वाले साल में जो है सरकार खर्च करने जा रही है या विभाग खर्च करने जा रहा है। तो विभागों को भी दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और इसके तहत कह सकते हैं जनता को सीधा लाभ इसका मिलेगा। जी रंजन, ये जितने भी फैसले लिए गए हैं उनसे जनता को जरूर लाभ मिलेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।